नमस्कार दोस्तों, मन भावना क्लासेस में आपका स्वागत है, वेलकम है। और आज से हमारे यहाँ स्टार्ट हो रही है टू द सीरीज और इसका मेन सब्जेक्ट है विज्ञान यानी कि साइंस। तो साइंस की टू द सीरीज में आप एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स को पढ़ेंगे और ये हमारे कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि हमारी मन भावना क्लासेस का ऐप भी प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे आपको नोट्स भी मिलते रहें। और मैं बीपी वर्मा, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं मन भावना क्लासेस में साइंस की टू द सीरीज। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक आज फर्स्ट चैप्टर है पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम। तो हम इसमें डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। दरअसल जो पाचन क्रिया होती है वो सभी जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम जो रात दिन जो भी खाते पीते हैं उसका अगर पाचन नहीं होगा तो हम हर समय बीमार रहेंगे। इसीलिए पाचन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम मानव के पाचन तंत्र की बात करते हैं तो इसकी कहानी स्टार्ट होती है भोजन से। तो सबसे पहले हम भोजन मुख के द्वारा अंतः ग्रहण करते हैं। उसके बाद इस भोजन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। फिर इसमें उपलब्ध न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, सेलुलोज इत्यादि अवशोषित किए जाते हैं और फिर इसके बाद इसका स्वांगीकरण किया जाता है। तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, तो हम बात करते हैं अब पाचन के बारे में। पाचन यानी जिसे हम बोलते हैं डाइजेशन। तो देखिए दोस्तों, पाचन क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि भोजन के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े अणु होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वह पाचन कहलाती है। ठीक है, वह पाचन कहलाती है। तो इतना तो आप समझ गए कि पाचन क्या होता है। भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वह पाचन कहलाती है। यहाँ पर आपको हमारे शरीर के डाइजेशन सिस्टम जो भी है उसका डायग्राम आपको मिलेगा। ये हो गया माउथ, ये माउथ हो गया, ये सैलिवरी ग्लैंड्स हो गई, ठीक है, ये स्टोमच हो गया, आमाशय, और ये हमारा लीवर हो गया। पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया है उसमें हमारा जो लीवर होता है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं पाचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो देखिए क्या होता है, मुख गुहा से लेकर गुदा तक सारी जो भोजन की पाचन की प्रक्रिया है वो संभव होती है आहार नाल में, यानी वो संपन्न होगी आहार नाल में। मुख गुहा से लेकर गुदा तक की पूरी भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया है वो आहार नाल में संभव होगी। अब बात करते हैं आहार नली के बारे में। तो देखिए, आहार नली दो प्रकार की होती है। आहार नली दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आहार नली शाकाहारी आहार नली। शाकाहारी आहार नली की बात करें तो इसमें जैसे साग सब्जी खाने वाले लोग होते हैं जिसमें सेलुलोज को ऑब्जर्व किया जाता है। और दूसरी होती है मांसाहारी। मांसाहारी में जैसे मांस खाने वाले लोग होते हैं और जिससे प्रोटीन्स को ऑब्जर्व किया जाता है। तो जो शाकाहारी होते हैं उनकी जो आहार नली होती है वो मांसाहारी की तुलना में बड़ी होती है, क्योंकि शाकाहारी लोग जो साग सब्जी खाते हैं उसमें सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज
एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। सेल्यूलोज एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक सतह क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं पाचन तंत्र, यानी जो मानव का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, उसमें भाग लेने वाले अंग और ग्रंथियाँ, यानी जो पाचन की प्रक्रिया है हमारी, उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और कौन कौन से पाचक ग्रंथियाँ भाग लेती हैं। तो देखिए, अंग में अगर बात करें हम तो मुक्वा हो गया, ग्रसनी हो गई, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स। और पाचक ग्रंथियों में बात करें तो लार ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियाँ, ब्रूनर ग्रंथियाँ, अग्नाशय और लीवर, ये मेन रूप से पाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उसके बाद आज का एक क्वेश्चन रहा जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। क्वेश्चन ये है कि मानव में पाचन की प्रक्रिया निम्न में से किस में संपन्न होती है? आमाशय में, यकृत में, आहार नली में, ग्रसनी में। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, ये तो आज की सीरीज रही हमारी। इसी तरह की कई सीरीज जब तक हमारा पूरा साइंस का टॉपिक समाप्त नहीं हो जाता है आपको मिलती रहेंगी, और आपको उनको पढ़ना है और तैयारी करके अपनी परीक्षा को क्रॉस करना है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अपनी जानकारी दे देता हूँ कि आप हमारे मनभावना क्लासेस को यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, और हमारी वेबसाइट है www.manbhavna.com पर जाकर आप देख सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की सीरीज़ में बस इतना ही। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।